तो भैया जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। सोनम वांगचुक ये अभी न्यूज में देख रहा था। सोनम वांगचुक ये 13 दिन से भूखे हैं। इससे लग रहा है कि एकदम काम खत्म हो जाए उनको। अब धीरे 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 लेकिन उनको एक समझ नहीं आ रहा हमको कि वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट उनको समझना चाहिए कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मेरी विचारधारा तो साइंटिस्ट वाली है, खोजी इन्वेशन करने वाली है। लेकिन मेरे मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? मतलब कि आपका तो विचारधारा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बाकी जो लड़कों एजुकेशन जो भारतीय वो इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं है। वो भैया यूपीएससी वाले हैं, रेलवे वाले हैं, रेलवे तक मतलब कि नौकरी बस। नौकरी तो हम लोग को भी नहीं मिली। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ पहले, इसको देखिए पहले। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है, लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है और काबिल नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां ही, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अभी आपने देखा एप्पल के फोन हमारे देश में आईफोन बनने लगे हैं, एप्पल ने अभी अपना स्टोर खोला है। इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। इन्हें अच्छे स्किल्ड लोगों की तलाश है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे छात्र हैं? क्या हमारे देश में ऐसे युवा हैं जो जिन्हें एप्पल में नौकरी मिल सके, जिन्हें किसी और टेक्नोलॉजी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी नौकरी मिल सके? ऐसे कितने युवा हैं? असल में यह समस्या बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि समस्या इस बात को लेकर है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। अब आप सोचिए, जिस छात्र ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और डिग्री ले ली है, अगर वो सिविल इंजीनियर होते हुए भी ये नहीं जानता कि किसी बढ़िया सड़क का निर्माण कैसे होना है, कोई बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, तो उस युवा को आप बेरोजगार कहेंगे या उसे रोजगार के लिए अयोग्य मानेंगे? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में शिक्षित महिलाएं रोजगार के लिए ज्यादा योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को नौकरियां नहीं मिलती। तो आपने वीडियो में देखा कि ग्रेजुएशन करने के बाद ये कुछ लोगों का स्किल नहीं है, उसी कैटेगरी में हम लोग हैं। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ग्रेजुएशन करने के बाद या कुछ भी हम लोग का सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई स्किल आए। वही हाल है, कंपनी में जाओ तो स्किल नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा। इंटरव्यू में कोई सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं हम लोग के, हम लोग पास ये है सर्टिफिकेट है बस। तो इसका कौन आवाज़ उठाएगा जंतर मंतर पर? कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। देखते हैं क्या होता है। लवड़ू टीचर है सब। टीचर ऐसे है कि 5,000 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट हमारी कोचिंग को हो जाएंगे तो सब पूरा न्यूज़ चलेगा देश भर में। ये हो गया। बाकी बाकी के क्या होगा? 4,000 लोगों का होगा, 4,900 लोगों का होगा, उनका क्या होगा? कौन सोचा है? वो लोग क्या करते होंगे अपने लिए? कोई उनके लिए कोई खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। तो यही सब चल रहा है, देखते हैं क्या होता है।